भगवान राम ने जब वनवास के समय पहला विश्राम श्रृंगवीरपुर में किया था, तो एक शीशम के पेड़ के नीचे ठहरे हुए थे। शीशम के पत्ते बिछाकर भगवान राम और लक्ष्मण, सीता, राम और सीता दोनों लेटे हुए थे और लक्ष्मण वीरासन पर बैठे हुए थे और निषाद राज जी उनके पास बैठे हुए थे। तो निषाद राज जी ने कहा कि माता कैकेयी के मन में ऐसी बुद्धि क्यों आई जो कि भगवान राम को वनवास दे दिया और अकेले राम के वनवास से आप दोनों कष्ट पा रहे हैं। तो निषाद राज लक्ष्मण कहने लगे कि को न काव सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सबराता। अरे निषाद राज भैया, कोई किसी को कष्ट नहीं देता, ये सब अपने कर्म के अधीन हैं। जब कर्म अपने फल लेने को आता है, बुरे कर्मों का फल जो होता है, कभी न कभी उसे उठाना ही पड़ जाता है। अपना कर्म फल लेने को आता है तो अकल, बड़े बड़े अच्छे लोगों की अकल को फिरा देता है, उल्टी बुद्धि कर देता है, क्योंकि कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भैया निषाद राज, कोई किसी को दुख नहीं देता, बुरे कर्म का फल किसी न किसी जन्म में मिलता जरूर है। एक बार कांडव ऋषि ने अपने बचपन में 5 वर्ष के थे तो तितली को कांटे से छेद दिया था। वो तितली फड़क फड़क के मर गई थी। उसके बदले में कांडव ऋषि जब मरने के बाद बैकुंठ के गेट पर पहुंचे तो तुरंत उनको निकाल दिया गया। तो कांडव ऋषि ने धर्मराज से पूछा, आप मुझे कौन से अपराध में बैकुंठ में नहीं आने देते? तो धर्मराज ने कहा कि आपने 5 वर्ष की आयु में कांटे से एक तितली को छेद दिया था, उसके पंखों में पार कर दिया। वो तितली तड़प तड़प के मर गई थी। आज उसके अपराध में तुमको इस स्वर्ग से निकाला जा रहा है। तो कांडव ऋषि कहने लगे कि बचपन पे अगर कोई, कहते हैं बालक है, बालक की सब माफ है, तो बालकपन पे बच्चा अबोध होता है, नहीं जानता, तो उसको उसमें हमारे लिए इतनी बड़ी सजा, तो उनको वापस आकर आना पड़ा। और जब वो दोबारा जिंदा हुए तो किसी राजा के यहाँ चोरी हुई और चोर उनके आश्रम में घुस गए। तो उन चोरों के तहत कांडव ऋषि को गिरफ्तार कर लिया गया और उन चोरों सहित कांडव ऋषि को फांसी की सजा सुनाई गई। तो फांसी की सजा होते ही कांडव ऋषि भगवान के बैकुंठ में पहुंचे। तो उन्होंने कहा, अब आ सकते हो आप, क्योंकि आपने उस तितली को मारा था, उसकी सजा आप भुगत के आए हो, अब बैकुंठ आ सकते हो। तो मित्रों, सजा तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटा अपराध में छोटी सजा होती है, बड़े अपराध में बड़ी सजा होती है। तो हत्या का
दंड तो सबको उठाना ही है। एक बार के झूठ बोलने का भी दंड आपको मिलना है, या किसी के साथ धोखा करने का भी दंड मिलना है, या आपने किसी का विश्वासघात किया है उसका भी दंड तुम्हें भरना है। दंड इसलिए भगवान ने, अब तो अनगिनती आदमी पाप करता है, अनगिनती पाप करता है। इस अनगिनती पापों के कारण 1,00,000 साल की आयु कलयुग की समाप्त होने जा रही है। इसलिए भगवान कल्कि का अवतार होने जा रहा है। मित्रों, जो कर रहे हैं, मगन हो रहे हैं दूसरे का धन हड़प करने के लिए, दूसरे की चीज हड़प करने के लिए, अपनी चतुराई दिखाने के लिए, एक दिन उनको ऐसा दंड मिलेगा कि केवल 8 अरब की, विश्व में 8 अरब की जनता है कि केवल 7 करोड़ रह जाएगी। इतना विनाश होने वाला है। तो मित्रों, खूब खुश हो जाओ। धन हड़पने में, मजाक करने में और दूसरों की मजाक बनाने में, खूब दूसरे की बुराई करने में, निजी स्वार्थ बनाने में, लेकिन दंड तुमको अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण।